कहते कि आप मुझे ये बताइए कि ठाकुर जी ने कभी किसी पशु को दर्शन दिए हैं क्या, किसी पशु पे कृपा करी है? बोले बिल्कुल। तो बोले वो इतिहास आप मुझे श्रवण कराइए। तो कहने लगे त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। और गजेंद्र जो हाथी है वो साधारण नहीं है, सफेद हाथी है, कई पत्नियां हैं। और महाराज उसकी सुगंध मात्र से ही सिंह जैसे पशु भी भाग जाए। वो त्रिकूट पर्वत का राजा है। जो औषधि कहीं भी प्राप्त ना हो वो औषधि त्रिकूट पर्वत पर प्राप्त होती है। अब महाराज वहां पे रहता है, पत्नियां हैं। अब एक दिन सभी का विचार होता है कि सभी सरोवर में स्नान करने को जाए। सभी स्नान करने के लिए गए तो सरोवर में स्नान करे तो गजेंद्र सूंड में पानी भरे, पत्नी पे डाले, पत्नी शर्मा जाए, पानी सूंड में भरे, बच्चों पे डाले, बच्चे नाचने लगे। ये क्रम कई देर तक चलता रहा। महाराज इतने में ही एक ग्राह अंदर आता है। जल के ही अंदर अंदर वो ग्राह आया और गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। अब महाराज उस समय जब पकड़ा तो उतना आभास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गजेंद्र नीचे देखता है तो पता चला कि ग्राह ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। अब वो सोचता है इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। छुड़ाने का खुद प्रयास करने लगा पर पैर छुड़ाने में असमर्थ है। अब खुद पैर नहीं छुड़ा पा रहा है तो अपनी पत्नियों को बुला रहा है कि तुम मदद करो। पत्नियां आती हैं, कुछ समय तक बचा रही हैं, पर वो भी पीछे हट जाती हैं कि हमसे अब नहीं होगा। बच्चों की तरफ देखता है, बच्चों से कहता है तुम मदद करो। बच्चे कहते पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद आपके क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे। गजेंद्र कहता है अभी हम जीवित हैं और जीते जी ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले क्या पता वो ग्राह आपके पैरों को छोड़ के हमारे पैरों को पकड़ ले, हम तो नहीं आएंगे। मित्र रिश्तेदार सबको बुलाता है पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है। हमारा जल का स्तर बढ़ने लगा, मध्य रात्रि का समय हो गया है और गजेंद्र की इतनी सी सूंड बाहर निकली। जब देख रहा है कोई नहीं साथ दे रहा है, किसी का भी सहारा नहीं है, तब सूंड को उठा के भगवान को आवाज लगाता है कि हे द्वारिकाधीश, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करिए। और भगवान मध्य रात्रि के समय बीच नींद से जागते हैं और तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आज गजेंद्र की पुकार को सुन के भगवान को ऐसे लग रहा है मानो आज गरुड़ भी धीरे चल रहे हैं। भगवान गरुड़ का त्याग करते हुए दौड़े दौड़े आए और गजेंद्र की पुकार को सुनते ही भगवान सबसे पहले सुदर्शन चक्र चलाते हैं और ग्राह का वध करते हैं। ग्राह का वध किया, गजेंद्र का पैर जो है वो छूटा। अब महाराज वहीं पर एक कमल दल था, उस कमल दल को लेके गजेंद्र ने भगवान की स्तुति का गायन किया। अब भगवान कहने लगे कि बताओ गजेंद्र, इसी संसार में रहना है या मेरे साथ चलना है? तब गजेंद्र कहता है प्रभु देख लिया संसार, कोई किसी का नहीं है। पत्नी, बच्चे, मित्र, रिश्तेदार, परिवार सबको बुलाया पर कोई साथ देने को नहीं आया। अंततः सहारा देने कौन आए? आप। तो मुझे अब आप अपने साथ ले चलिए। तब ठाकुर जी गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम में ले गए। जब गजेंद्र ठाकुर जी के धाम में पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर ग्राह पहले से ही बैठा है। तब गजेंद्र कहते प्रभु इसी के कारण तो पूरी कहानी हुई, ना ये मेरे पैरों को पकड़ता ना मैं आपको बुलाता, और ये मुझसे पहले आपके धाम आकर बैठ गया है। ठाकुर जी कहते उसको तो मेरे धाम आना ही था, जिसने मेरे भक्त के ही चरण पकड़ लिए हो तो उसको तो मेरे धाम आना ही था, इसलिए इसने तुम्हारे चरण पकड़े थे तो ये मेरे धाम आ गया। तो भगवान ने इस प्रकार से गजेंद्र का भी कल्याण किया। ये नहीं था कि वो पशु हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ना जाए, भगवान उनकी भी रक्षा करने को गए। महाराज कहते ना हर कथा के पीछे कोई ना कोई सीख जुड़ी होती है, तो इस कथा के पीछे भी सीख है, और वो भी क्या, ये जो गजेंद्र है ना ये है हम, और ये जो ग्राह है ये है
मृत्यु। और मृत्यु भी जब आती है तो सबसे पहले पैरों को ही पकड़ती है। कहते ना बुढ़ापे में कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता, अब ज्यादा चल फिर नहीं पाते, उतने तीर्थ ये नहीं अब हमसे होते क्योंकि पैर दुखते हैं। मतलब भगवान ने सारा दे दिया है, अब सुधर जाओ, समझ जाओ, अब समय निकट आ रहा है, अच्छे अच्छे काम जितने पड़े हों सब कर लो। लेकिन हम कैसे हैं? गजेंद्र के जैसे कि मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ लेगी, परिवार मित्र ये वो, ये हमारे अपने, वो हमारे अपने। लेकिन जिनको आप अपना अपना कहते हो, ऐसे ऐसे समय पे छोड़ के जाते हैं कि जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा कर देंगे, और वही सबसे पहले दूर जाते हैं। तब हमें आभास होता है, तब फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं और फिर भगवान को बुलाते हैं। तब भगवान आज भी रक्षा करने के लिए आते हैं। अब ये सब कथाएं